हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है। क्यों डबल खुशी क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। इसीलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वाह मेरे डबल विदेशी बच्चे, वाह। बाप दादा विदेश के सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। और रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते। बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वो बोझ कुछ भी नहीं है। और आप सेवा का बोझ उठा लेते हो, थक जाते हैं। सेवा बहुत अच्छी करते हैं। सेवा के समय नहीं थकते हो, उस समय बहुत अच्छे चेहरों का फोटो निकालने वाला होता है। लेकिन कोई कोई, सभी नहीं, कोई कोई सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देती। बाप कहते हैं बोझ उठाते क्यों हो? अच्छा लगता है क्या बोझ उठाना? क्या आदत पड़ी हुई है? बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाप साथ में मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो बोझ हो जाता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। हल्का नाचना लगेगा। जैसे डांस करते हो ना, बहुत अच्छी करते हो। डांस भी देखो डबल विदेशियों की बहुत अच्छी है। अपने को थकाते नहीं है, फरिश्ते माफ करते हो। तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो। थको नहीं। बाप दादा को फोटो अच्छा नहीं लगता है, ये उमंग उत्साह अच्छा है। और ये भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है। मेजॉरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा दिखाई देती है। लेकिन आज के रिजल्ट और अब के रिजल्ट में
बहुत अच्छा अंतर है। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. In order to experience ओम शांति। the stage of liberation in life, become free from bondage. I am a worthy to be worshipped soul. Always remember, I am a worthy to be worshipped soul. मैं पूज्य आत्मा हूँ। A worthy सदा to be याद रखो कि मैं worshipped पूज्य soul आत्मा हूँ। who पूज्य is आत्मा one, अर्थात who is सदा always पवित्र। pure, कभी भी and is दैहिक free दृष्टि न from हो। any इसमें body दूसरे को consciousness दोषी level. बनाकर स्वयं को अलबेला मत बनाओ। Do not मनसा penalize संकल्प and में make भी yourself किसी careless. देहधारी के झुकाव में To be आना subservient to any bodily being लगाव की निशानी है। is a sign of attachment. यह महापाप This है। is a great sin. तो सेवा So, के संबंध while में coming in आते हुए relationship of इस महापाप service, से मुक्त be free रहो। from this great sin. ओम शांति। Om Shanti, everyone is okay. ओम शांति। सब ठीक Very है। okay. सब ठीक है, बहुत अच्छे हैं। It's okay. Baba wants us to be conqueror of nature. बाबा चाहते हैं कि हम सभी प्रकृति जीत बने। प्रकृति जीत तत्वों को Baba हमें जीतना है। seems in 5 the तत्वों Baba को। like when the faces of children are tired. बाबा को नहीं पसंद जब बच्चों का चेहरा थका हुआ होता है, मतलब वो मेहनत But कर if रहे you हैं। always remember Baba लेकिन अगर आप making us feel सदा बाबा को याद रखें is कि Baba's बाबा karya, करण करावनहार है, बाबा ही that सब means करवा we रहे will हैं, not ये बाबा का get कार्य है। companion. हम जितना ज्यादा बाबा We को will अपना not look साथी tired बनाकर रखें, हम थकेंगे नहीं, because you are a worshipper the soul. क्योंकि हम पूज्य आत्मा है। I think that even deities would get tired with so many devotees bringing complaints and telling their problems. But Baba तो is, कई आत्माएं हैं जो शिकायत करती हैं अपनी प्रॉब्लम्स। I think more we bring Baba in our consciousness, we will not look tired. Because Baba says, और हम बाबा को निरंतर याद रखें तो हम अपने मन और बुद्धि से थके हुए नहीं रहेंगे और हम अपने चेहरे sometimes it से doesn't बाबा की
वो प्रत्यक्ष कर सकें। कर्म योगा कभी होता है कि हम सेवा करते हैं, जैसे कि कर्म योगा या कोई और प्रकार की सेवा जब करते हैं, bring to your consciousness लेकिन अपने Baba. ध्यान में अगर हम ये लेकर आए Baba is my कि companion. बाबा मेरे साथी है। Actually, that's when there won't be any heaviness. अगर ये हमारी स्तुति में रहे तो कोई भी भारीपन नहीं रहेगा, कोई भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। Tiredness. And और also भारीपन that नहीं रहेगा तो थकान भी बची रहेगी। sometimes sanskars of others. Sometimes your own sanskars. कभी कभी अपने खुद के संस्कार के वश भी थकावट महसूस होती है। So look at yourself. And Baba is saying that always remember तो अपने आप को देखिए और बाबा कह रहे हैं कि हमेशा हमेशा निरंतर याद रहे कि मैं worthy एक पूज्य आत्मा हूँ, to be worshipped for. पूज्य आत्मा हूँ। Who is always pure and doesn't have any body consciousness, vision. Make yourself careless. Do not blame others and make yourself careless. Because of this, you don't get cooperation. Lot of thoughts come. So then what happens? You become careless. To be subservient to any worldly being, even in your thoughts, is a sign of attachment. This is a great sin. So while coming in relationship, service, free from this great sin. Because these are very, very subtle attachment or to be subservient. So look at your face. तो अपने व्यर्थ के खाते को देखो। निरंतर सदा हमें फ्रेश रहना है, दिव्य रहना है। तब ये दृढ़ संकल्प करें कि हमें पूज्य आत्मा बनना है। ओम शांति। Om Shanti. Om Shanti, Avyakti Parivar. Om Shanti, Kalaben. Lovely to be here. ओम शांति व्यक्ति परिवार। ओम शांति कलाबेन। मोहिनी दीदी आपको भी ओम शांति। Lots of Sakash for your healing and everyone's आपकी healing. I heard all of you are काफी लोग की तबीयत ठीक नहीं है, तो सभी की तबीयत के लिए सकाश। We can use all your Sakash. हम सब आपकी सारे पूरी भरपूर सकाश यूज करेंगे। for everyone. सभी के लिए हम आत्मयोग भी करेंगे। तो कलावन What have you been churning lately? इन दिनों आप कौन से टॉपिक पर मनन चिंतन कर रहे हैं? This whole aspect of I and my that Baba has been तो ये emphasizing पूरा over जो the कंसेप्ट है मैं और मेरा, जो so बाबा two काफी simple समय से words. हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं, ये बहुत ही तो सिंपल वर्ड है, And लेकिन sometimes बहुत ही इम्पोर्टेंट है, what slips in between, बहुत सूक्ष्म है कि जब मैं ये बार बार सोचती हूँ कि बाबा करा रहे हैं, बाबा करावनहार है, बाबा मेरे साथ है,
उसके बाद भी कितनी बाबा Baba's blessings and की my spirit प्रत्यक्षता, lives in me. So बाबा का this is साथ like हम यूज़ कर पाते cycle हैं। that ये needs to बहुत ही occur सूक्ष्म always. बात है और निरंतर Like और I बहुत need to ही reconnect ईमानदारी with से my हमें चेक brother. करना है कि मैं और And I मेरापन think if we can कितने manifest that, हद we तक master anything. हमने उस पर जीत पाई है। अगर हम उस पर Baba जीत said it's पाएँ तो written, हम that it comes up in सभी the बात form में of जीत सकते हैं। either तो arrogance जैसे or आज बाबा ने कहा कि the ये other side of ये it. एक अलग प्रकार से But आती है, it's कभी still the same अहंकार, अपमान embodiment के of बाद mind. अहंकार या अपमान के रूप में भी आती है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अंतर मन को हमें चेक करना है। तो ये जो ट्रांसमिशन हुआ व्यक्त मुरली का जिसमें बाबा व्यर्थ के बारे में कह रहे थे, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। तो उसमें बहुत अच्छा लगा कि बाबा हम सभी का ध्यान खिंचवा रहे हैं व्यर्थ पर। कि जैसे मैं और मेरापन का त्याग, कोई भी प्रकार का अहंकार, कि हमारा जो अ, अपने अंदर हीन भाव का त्याग, व्यर्थ संकल्प मतलब बहुत सारी बातें हैं जिसका कॉम्बिनेशन जो हमारे अंदर एक व्यर्थ को ओ, उत्पन्न करता है। तो मोहिनी दीदी जो अभी कह रहे थे, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा कि बाबा देख रहे हैं, बाबा सुन रहे हैं। तो हर बार जब मैं नोटिस करती हूँ कि कि बाबा देख रहे हैं, बाबा देख रहे हैं, बाबा सुन रहे हैं हमारे संकल्प, तो कोई भी प्रकार का व्यर्थ नहीं होगा। But I also find, तो तो कला बहन ने कहा कि मुझे it's ऐसे quite भी easy लगता to है catch कि yourself, अपने and the only thing I can say आप is को really पकड़ना कि honesty. कहाँ व्यर्थ जा रहे हैं, वो बहुत सरल है। वो ईमानदारी से, सच्चाई से, वो हमारा लक्ष्य होना Hold on to चाहिए कि anything हम उसे that I've पकड़े really learned to कि मैं कहाँ पर in this I and my, अ, गलत हूँ और मैं और मेरेपन को and पकड़ that सकूं you can और catch बहुत it ही because many सच्चाई times से मैं it ध्यान can दूं उसे coach you परिवर्तन really. करने के लिए। And of course, क्योंकि if you go इन too दिनों far a little bit, then you ऐसे fall होता है कि थोड़ा and सा भी अगर you हम reflect back and अगर ध्यान न दे तो हम why did एक I get अलग myself मार्ग पर चले जाते हैं। तो हमें why did I बार-बार अपने feel आप को I वापस was in this सही position, मार्ग why did पर I feel लेके this आने way. आना है। कभी ऐसे So it's संकल्प आते going हैं कि मुझे मान it's क्यों नहीं दिया, uh, तो हमें I उस think that's समय a very अपने nice आप को process बिल्कुल where पॉइंट करना है, सोचना है और हमारे व्यस्त संकल्प you से अपने kind आप of को मुक्त remove करना all है। those layers of तो I and my मतलब ये है कि ऐसा सब you think चर्ण you've got करके rid of it हम and अपने it's अंदर like के that मैं just और comes मेरेपन back के in अलग-अलग some other form. परत को हम But निकाल I रहे हैं। really like क्योंकि when ये बहुत ही Baba अलग-अलग helps प्रकार and से Brahma helps मैं और to मेरापन really का ये स्वरूप to pay में attention पेपर and कहें या माया be कहे आती the है। effort maker, I think. तो जो बहुत ही सच्चे पुरुषार्थी हैं, उनको ये तरीका अपनाना चाहिए। तो जैसे बाबा आज कह रहे थे कि आज बाबा ने कहा कि हमें ये स्मृति रहे कि हम पूज्य आत्मा है और कुछ दिन पहले जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि हमें सिर्फ एक स्वमान में स्थित रहना ही कि हमें पूज्य आत्मा हूँ, हमें सभी प्राप्ति का अनुभव कराएगा। तो मैं दीदी निर्मला को भी के बारे में भी सोच रही थी कि जब मैं शुरुआत में ज्ञान में आई और जब मैं मधुबन में थी, जब वो क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि स्वमान के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं, कोई भी शॉर्टकट नहीं है उसके लिए। तो काफ़ी वर्ष के बाद मैं उस बात के कन्क्लूज़न पर आई कि स्वमान में रहने के कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं है। ये जो अव्यक्त इशारे आते हैं, जिसको हम समझते हैं और उसके द्वारा भी हम अपने स्वमान को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं अपने स्वमान को अगर मैं बढ़ाती हूँ, तो जैसे कि मेरा स्वमान अगर मैं उच्च स्वमान में हूँ, तो
तो मेरे वाइब्रेशन बढ़ते हैं और जैसे जो हमारे नीचे नीचे के वाइब्रेशंस होते हैं वो सब धीरे-धीरे खत्म होना शुरू कर होते हैं। तो कलावन ने कहा कि ये भी है कि जैसे मैं हम अपने आप को कैसे देखते हैं कि पहले अगर मैं अपने स्वमान में स्थित हूँ, तो धीरे-धीरे सभी कुछ धीरे-धीरे अ, स कार्य करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मैं अपने आप को उस स्वमान में स्थित नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं कि इक्वल नहीं, लेकिन मुझे हमेशा अपने आप को उच्च लेवल पे अपने आप को समझना है कि जो देता हो, जो कल्याणकारी हो, जो देता है, जिसके अंदर की कोई की भी किसी भी चीज़ की कमी है, उसे देना। तो उसे उस प्रकार से देना के लिए मैं उनसे ऊँचे स्वमान में जाऊँ, अपने आप को मैं उनसे ऊपर रखूँ। तो वो जब हम ऊपर रखते हैं, तो वो है स्वमान। तो स्वमान सिर्फ़ अगर हाँ, ये सोचना स्वमान स्वमान है, तो वो सिर्फ़ एक सोच की बात है। हमारे जीवन में भी अगर हम सोचे कि मैं हूँ, ये स्वमान में स्थित हूँ, तो बस ये सोचना नहीं, अपने आप को हमें उस आत्मा से ऊपर, उस परिस्थिति से हमेशा ऊपर रखना है, तभी उसका मतलब तभी है कि हम स्वमान हमें याद है कि हम स्वमान में स्थित हैं। तो उसका मतलब ये है कि तभी हम पूज्य आत्मा बनते हैं कि हम जब देने की पोज़ीशन में हो, जब हम देने के साइड हो। तो जैसे कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं या कभी भी किसी से बातचीत हो रही, तो उस समय हमें जैसे कि आज का टॉपिक है कि मैं पूज्य आत्मा हूँ। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उसका मतलब ये है कि हम किसी से बातचीत में आए तो हमें अपने आप को ये स्मृति दिलानी है। तो जैसे कलावन ने कहा कि जैसे 2 लोग हैं जिनको सेम प्रकार का कार्य दिया गया है। तो एक है जो कोई कार्य कर रहा है जो मुझसे थोड़ा कम स्तर पर काम कर रहा है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि इनको मैं कैसे मदद करूँ कि वो अच्छा कार्य करें। तो उनको ये कहने के लिए, बताने के लिए मुझे अपने आप को एक उच्च स्वमान में स्थित उनसे ऊपर के स्वमान में स्थित करना होगा। तो जैसे कि अगर मैं उन्हीं के लेवल पर हूँ, अगर मैं वन ऑन वन जैसे उन्हीं के साथ, उन्हीं के लेवल पे अगर मैं सोचती हूँ, तो फिर उसमें कंपैरिज़न हो जाती है। एक-दूसरे के साथ हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो लेकिन अगर हम अपने आप को उस सम्मान में ऊपर अपने आप को उनसे स्थित करते हैं सम्मान में, तो कभी कंपैरिज़न नहीं रहती है। हम हमेशा देने के भाव में रहते हैं कि हम ऊपर हैं, तो देने के भाव में। तो जैसे जब हम अपने सीनियर्स या दादी के बारे में सोचें, तो उन्होंने कभी किसी के साथ अपनी कंपेयर नहीं किया होगा, कभी उन्होंने ऐसे नहीं सोचा होगा कि ये काफ़ी हो गया, उन्होंने कभी गिनती नहीं की है कि हमें सुनना है, कि हमें ही करना है, नहीं, वो हमेशा ऊपर, वो जैसे रूहानी उनका जो समझ थी आध्यात्मिक तौर पर, हमेशा एक अपने बारे में स्वमान हो, तो ये बहुत-बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये स्वमान पूज्य आत्मा बनने के लिए किस तरह से कनेक्ट करता है। तो जैसे श्रीधर ने कहा कि मैं दादी जान जी को याद कर रही थी कि अभी जैसे मैं अव्यक्त सिग्नल सुन रही थी, अव्यक्त सिग्नल जब सुना, तो मुझे याद है कि दादी जानकी ने बहुत बार शेयर किया था। उन्होंने पीस विलेज में भी शेयर किया था कि आप पिछले कल्प की वही आत्मा हो। तो मैं वही आत्मा हूँ जो पूज्य आत्मा है, जो पिछले कल्प में जो थी वही आत्मा मैं वापस अभी पूज्य आत्मा हूँ और मैं वही आत्मा हूँ। तो आज भी साकार मुरली में बाबा जब ड्रामा के बारे में इतना सुंदर और इतनी गहराई से बाबा बात कर रहे थे कि ड्रामा की कुछ वंडर है कि मैं वही आत्मा हूँ, मैं वही सेम आत्मा हूँ, तो वो बार-बार मेरे मन और बुद्धि में घूम रहा था। मेरी स्मृति में बार-बार आ रहा है कि मैं वही आत्मा हूँ, मैं वही सेम आत्मा हूँ कल्प पहले की। तो कल की बच्ची के साथ जो चिट-चैट हुई थी कल, अम
kalpa. तो दीदी So ने I जब उनको कहा think था that कि जो part which I'm playing out again tonight पिछले is very कल्प beautiful. में जो है वही पार्ट मैं वापस अभी प्ले कर रही हूँ, तो वो हमारी स्मृति आ जाती है बार-बार। तो वो बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछते हैं। तो कला बहन धन्यवाद, धन्यवाद Lovely seeing आपका। you. थैंक यू। आपको देखकर खुशी हुई। धन्यवाद। Should we take a moment and send Sakash to Didi and everyone in Avyakti Bhavan? हम अव्यक्ति भवन में सबको सकाश भेजेंगे, दीदी को भी और जो भी अव्यक्ति भवन में सभी को। ओम शांति। Om Shanti. बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। इसलिए ये साधना है, ये तपस्या है, और यही हमारी एक्चुअली ब्राह्मण जीवन है ही क्या? ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण जीवन, प्योरिटी इज द फाउंडेशन। जब हम शुरू में आए थे हम लोग क्या स्लोगन लगाया करते थे? प्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्योरिटी। और साकार बाबा की बातें आप लोगों को सुनाऊं, मैं अनुभव की बातें सुनाऊं। बाबा अगर किसी बच्चे को गुस्सा करता देखता था, क्रोध करता देखता था, बाबा प्राइवेट क्या कहता था? बच्चे ये जो क्रोध कर रहे हैं ना, गुस्सा कर रहे हैं ना, इसमें काम का अंश है। क्रोध और काम का बाबा कहता था बच्चे जो बिल्कुल काम जीत होगा, जिसमें कोई थॉट्स प्योर होंगे, उसको गुस्सा आएगा ही नहीं। शांत। आप देखिए हर घंटे में गीत बजता है ट्रैफिक कंट्रोल का, हर घंटे गीत बजता है ना। देखिए कौन सा गीत बजता है, उसकी शब्द आप लोग याद करो, वंडरफुल वर्डिंग है उसकी। आप शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। अगली लाइन में क्या है? मन हो शांत तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी। स्वर्ग क्या चीज है? मन हो शांत तन हो शीतल, कर्म इंद्रियों में शीतलता। अगर कर्म इंद्रियों में शीतलता नहीं है, काम विकार की अग्नि सूक्ष्म रूप में है, क्रोध आएगा आएगा, उसको गुस्सा आएगा आएगा। जो अंदर में शांत हो गया, एकदम शांत हो गया, बिल्कुल
क्रोध भी नहीं उसके अंदर रहेगा। आवेश में जो व्यक्ति आता है, आप देखिए आवेश करता है, गुस्सा करता है, जोर से बोलता है, आप देखिए वो खुद चेक करे अपने आप को कि उसके अंदर काम के भी किसी न किसी परसेंटेज में संस्कार नजर आएगा, सूक्ष्म में, बहुत सूक्ष्म में। कर्म इंद्री जीत नहीं होगा वो। कर्म इंद्री जो जीत होगा तो क्रोध कहां से आएगा उसको? कर्म इंद्री जीत है वो तो। कर्म इंद्री, मुख भी तो कर्म इंद्री है ना। इसलिए उसकी मनसा जिसकी पवित्र बनेगी, उसकी वाणी भी निर्मल होगी, मधुर होगी। दोनों का लिंक है आपस में। जहां प्योरिटी अंदर की अंदर शुद्धता है बिल्कुल, मनसा में बिल्कुल उसके अंदर निराकारी स्टेज में रहता है, शरीरी स्टेज में रहता है, पवित्र संबंध में रहता है, भाई बहन के संबंध में रहता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। यही हमारा ये संगम युग इज द हाईएस्ट युग, डायमंड है ये, सतयुग से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि जो यहां आत्मा की स्थिति बनती है वो सबसे हाईएस्ट है, टॉप, चोटी। यहां पर हम उस स्टेज में रहते हैं। शरीर हमारा विकारी बीज का बना हुआ है, पतित शरीर है, मगर आत्मा की स्थिति प्योरीफाइड होती चली जा रही है। ये इसलिए इसको डायमंड कहते हैं। ब्राह्मण जीवन जो है ये सर्वोत्तम है, देवताओं से भी उत्तम है। इसलिए इस बात की, इसकी वैल्यू को समझना है कि ये वैल्यू किस चीज की वैल्यू है। वैल्यू किस चीज की है? जो भी ब्राह्मण जीवन की वैल्यू है, या डायमंड है, जो बाबा जो महिमा करता है, या बाबा समय की वैल्यू बताता है। बच्चे एक एक सेकंड आपका कितना वैल्यूएबल है, जितनी वैल्यू है उसका आधार क्या है? ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं। ब्राह्मण ही तो प्योरिटी ही तो ब्राह्मण है ना। इसलिए इसकी वैल्यू रॉयल्टी है। ये दिस इज रॉयल्टी। और ये केवल ईश्वरी शक्ति से हो सकता है संभव। यही भगवान की शक्ति है, पतित पावन एक परमात्मा। कलयुग को सतयुग बनाना है केवल एक संस्कार से, ब्रह्मचर्य की शक्ति से। प्योरिटी से ही सतयुग शुरू हो जाएगा। फिर प्योरिटी से डाउनफॉल होगा। 100% की स्टेज हमारी बन जाएगी सतयुग, फिर धीरे धीरे नीचे। सतयुग त्रेता में भी नीचे आ जाएंगे हम। दी हाईएस्ट स्टेज जो रहेगी वहां भी संबंध में तो रहेंगे ना, पति पत्नी बच्चे संबंध तो रहेगा ना, देख भान तो रहेगा ना, या देख भान ही नहीं। देह में रहते हुए देह भान से विमुक्त होना, दिस इज ब्राह्मण, दिस इज प्योरिटी। ये भी अशुद्धता है कि अगर मैं इस फीलिंग में रहूं कि मैं मेल हूं फीमेल हूं। नो, ये फीलिंग से भी ऊपर। दिस इज द हाईएस्ट स्टेज। और ये बाबा की शक्ति से हो रहा है। ये निराकार की शक्ति काम कर रही है। जो थॉट्स में चेंजेस, थॉट्स किसी ना किसी अंश मात्र में, सूक्ष्म में ये संस्कार काम करने लग जाएगा। जब आप बहनों के संबंध में आएंगे, माताओं के संबंध में आएंगे, मैंने देखा है कि किसी ना किसी तरीके से ये काम करने की कोशिश करता है संस्कार अंदर। बाहर का रूप कुछ और होगा, बाहर का कुछ और रूप होगा, सेवा है, ये है, वो है। बाबा ने कहा ना, इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है। ये वो चीज़ें हैं। अंदर में कुछ और चीज़ है। बैठने को मन करता है, ये करता है, वो करता है। दैहिक आकर्षण ही तो, और क्या चीज़ है। ये अंदर अंदर की क्या स्टेज अंदर, जो 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 प्योरिटी की स्टेज है, पर्सनैलिटी है, जो रॉयल्टी है, वो क्या चीज़ है? ये चीज खिंचाव ना करे। रंग रूप ये चीज किसी फॉर्म में भी। पॉइजन तो किसी फॉर्म में पॉइजन है। काम विकार नरक का द्वार का क्या माना? दिस इज पॉइजन। इसने, इस संस्कार ने नीचे लाया है। सतयुग से लेकर के कौन सी चीज हमें नीचे ले के आई? ये प्योरिटी की स्टेज है। जितनी परसेंटेज काम हुई है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, व्हाट इज दिस? दिस इज प्योरिटी की स्टेज। कलयुग के अंत में 9%, खत्म, प्योरिटी खत्म। द्वापर में थोड़ी सी थी प्योरिटी। आज से 100-200 साल पहले भी प्योरिटी की स्टेज हुआ करती थी। गांव की बच्ची को हम कहते थे ये हमारी गांव की कन्या है। सब लोग उसको उस दृष्टि भाव से देखते थे, प्योर दृष्टि से देखते थे। आज पड़ोसी पर
लोगों की नजर कैसे रहती है। सबसे ज्यादा गिरावट जो तमो प्रधान जिसे कहते हैं, दिस इज इम्प्योरिटी, तमो प्रधान, बुद्धि भ्रष्ट, व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है, लस्ट इज ब्लाइंड, अंधा। ये काम विकार को, बाबा ने कहा बच्चे काम विकार को पतित कहेंगे, क्रोध को नहीं कहेंगे। मुरली में बाबा ने कहा ये पतित जो शब्द है बाबा, ये बच्चे ये काम विकार है, इसको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। ऐसे नहीं ये चलता है, इतना तो चलता ही है। भले हम परिवार में रहें, पति पत्नी के साथ रहें, संबंध में रहें, मगर हम उस भाव से अपनी युगल का जो किसी को टच नहीं कर सकते। दिस इज विकर्म, दिस इज पाप। इसका खाता बनता है, हिसाब किताब बनता है और नीचे ले जाता है। उस वृत्ति से नहीं टच कर सकते हम, उसके शरीर को हाथ नहीं लगा सकते। ये बाबा ने जो शक्ति बनाई है, शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति। ये शक्ति का माना ये है कि शक्ति में ना कोई असुर हाथ टच नहीं कर सकता, विकार की भावना ने। और इसी ने ही हमारे यज्ञ को कहाँ ले गया, इस ताकत ने आज हम अब जो पहुंच गए हम यहां तक, प्योरिटी। हमें याद है कि जब विदेश के सेंटर खुले तब ये प्रश्न पैदा हुआ कि वहाँ प्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं भी विदेशों में होके आया हूँ, वहाँ प्योरिटी को प्योरिटी ही नहीं समझते। छोटी उम्र से ही लोग ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाता है ही नहीं, वहाँ प्योरिटी नहीं है। ये हमारे यहाँ कन्याओं का पूजन और देवी शक्तियों का पूजन है, ये पवित्र भूमि है भारत देश, बाकी जगह पर है ही नहीं। वो तो आए द्वापर में, बाद में आए। इसलिए जब वहाँ पर हमारे ब्रांचेस खुलने के लिए हमारी बहनें जाने लगी तो बाबा को पूछा, बाबा वहाँ तो प्योरिटी को मानता ही नहीं है। बाबा का नहीं, मेरे बच्चे हैं वहाँ भी, मेरे बच्चे हैं जो गए हुए हैं। आज कितने बाबा के बच्चे हैं, आज विदेशी भाई बहनें कितने हैं जिनके अंदर प्योरिटी की वो स्टेज है, हमारी भी नहीं होगी। यहाँ हमारे भारतवासियों भी ज़्यादा प्योरिटी में वो आगे हमको, मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि वो कहते हैं हमने सब कुछ देखा हुआ है, हम सब कुछ जानते हैं। नाउ वी हैव चेंज्ड। मैंने वहाँ लंदन में एक बहन को पूछा, बहन आप कैसे ज्ञान में आ गई, आपने कैसे प्योरिटी को मान लिया, पवित्रता को? वो हंसी, कहती भाई जी जब से बाबा की बनी हूँ ना, गुलामी ख़त्म होगी, गुलामी। हमें विकार के लिए गुलाम बनना पड़ता है लोगों के से, गुलामी छूट गई हमारी, हम रियल आज़ाद हो गए। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। से पदम गुना भाग्य और वरदान। Avyakt Murli, 9th of May 1972. Show future. अव्यक्त मुरली, अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। सभी सदा स्नेही हैं,
जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी हैं, सभी रूपों से, सभी रीति से सदा स्नेही और सहयोगी है। वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से, हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी हैं। सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह न टूटे व एक सेकंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के न जाए। तो ऐसे अपने को सदा स्नेही और सहयोगी समझते हो व अनुभव करते हो। So, do you consider yourself or experience yourself to have love and to be cooperative to this extent? You can see the proof बाप of दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। the proof of तो love बच्चे भी is जो बाप visible समान है, and उन्हों का भी practical स्नेह that the और सहयोग children का are सबूत व equal to the प्रत्यक्ष Father. प्रमाण दिखाई दे रहा है। The love of a soul स्नेही cannot आत्मा be का स्नेह hidden कब or छिप नहीं hidden. सकता। No matter how कितना भी difficult कोई it is अपने to hide स्नेह the को love, छिपावे चाहे, that लेकिन love स्नेह can कब never गुप्त नहीं रहता। remain incognito. The love is स्नेह definitely किस न किस revealed रूप in में, one way किस or न किस another, कर्तव्य से either व through your सूरत से infinity दिखाई or अवश्य through your देता है। face. So look at तो your अपनी face सूरत in the को mirror. दर्पण में देखना है Is the कि image of the मेरी Father सूरत से for whom स्नेही you बाप have की love सीरत दिखाई देती visible है। through my face? Just as you have जैसे your अपनी face in the सूरत को physical स्थूल mirror, आईना in the में same देखते way, do हो, you look at yourself वैसे ही in the रोज same अमृत वेले mirror अपने at आप को इस Amrit सूक्ष्म Vela दर्पण every में day? देखते हो। From the जैसे characteristics of the लक्षणों से soul, हर you आत्मा know के the लक्ष्य aim का मालूम towards पड़ which जाता the है, soul व जैसा लक्ष्य होता है वैसे and whatever लक्षण is स्वतः seen ही as होते aim, हैं। his characteristics are naturally according to that aim. So to what extent do you तो reveal ऐसे अपने लक्षणों से away your लक्ष्य aim through your प्रत्यक्ष रूप में characteristics? कहाँ तक दिखाई Can you दिखाते check हो, yourself? अपने आप को चेक करते हो। Can you किसी भी differentiate आत्मा को future अपने through your फीचर से future, उस through your आत्मा का own व अपना features? फ्यूचर दिखा सकते हो। It is a common thing लेक्चर to से reveal the फीचर्स दिखाना features तो through आम the बात है, lectures, लेकिन फीचर से but the फ्यूचर unique soul of the दिखाना, souls is to यही reveal अलौकिक future आत्माओं की through the अलौकिकता features. है। Do you check in the mirror ऐसे to see मेरे what फीचर्स बने features हैं, have यह become दर्पण में देखते manifest? हो। When people look at the जैसे physical स्थूल सूरत perfection है in your श्रृंगार से, face, अगर their सूरत में attention कोई will देखे तो first of पहले all be विशेष अटेंशन specific बिंदी के on रूप Bindi. ऊपर जाएगा। In the same way, when वैसे जो people बिंदी स्वरूप embrace में these स्थित such रहते हैं, decorated अर्थात images, अपने को that is when they इन see धारणाओं के themselves श्रृंगार in से source in सजाते the हैं, form of a dot, ऐसे श्रृंगारी those हुई who are मूरत decorated के with this तरफ dharana देखते हुए Dharma, सभी का ध्यान when किस तरफ everyone जाएगा? sees such decorated images, मस्तक में where आत्मा is their बिंदी तरफ। attention drawn? ऐसे ही कोई भी आत्मा आप लोगों के Towards the सन्मुख soul, जब आती the है, dot तो in the उन्हों का ध्यान center of आपके the form. अविनाशी तिलक की तरफ आकर्षित हो। Similarly, when any souls come वह in भी front of तब you, होगा their जब attention should be स्वयं attracted सदा towards तिलकधारी your हैं। imperishable tilak. अगर स्वयं ही तिलकधारी That नहीं, will तो only be possible दूसरों को आपका when you अविनाशी yourself तिलक दिखाई constantly नहीं wear दे the सकता। tilak. If you yourself do not wear the tilak, अच्छा, आगे की others मुरली will not be कल able to कंटिन्यू see करेंगे। your ओम imperishable शांति। tilak. To be continued. Om Shanti.